नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एमसीए ने पेनल्टी लगा दी है एक कंपनी के ऊपर। कंपनी है यहाँ पे दिव्यांश होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसके ऊपर पेनल्टी है और ये पेनल्टी लगभग हैवी पेनल्टी है। कंपनी के ऊपर 50,000 की और डायरेक्टर्स के ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगा दी है। और पेनल्टी लगाने का रीज़न यही था कि बिजनेस स्टार्ट होने की डिक्लेरेशन इन्होंने नहीं दी है। चलिए समझेंगे कि इस ऑर्डर के अंदर कैसे एमसीए ने पेनल्टी लगा दी है और क्यों लगा दी पेनल्टी। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, दिव्यांश होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके ऊपर एमसीए ने पेनल्टी लगा दी है। हुआ यह है कि ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 13 अगस्त 2020 को, और एज पर सेक्शन 10A विद रिस्पेक्ट सेक्शन 248 सबसेक्शन 1 क्लोज डी के अकॉर्डिंग इनको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है फॉर्म INS 20A के अंदर, जो कि इनको फाइल करनी थी 9 फरवरी 2021 से पहले, मतलब कि विद इन 180 डेज के अंदर करनी होती है, और ये कर नहीं पाए, फेल हो गए। स्ट्राइक ऑफ कर दी एमसीए ने, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों इन्होंने रिट पिटीशन डाली दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जो स्ट्राइक ऑफ करी थी उसको चैलेंजिंग किया। दोस्तों एट प्रेजेंट यहाँ पे अब इनका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया है, ठीक है। और बैंक अकाउंट जो ऑपरेटिव बैंक अकाउंट है उसको चालू करने के लिए इनको 1 लाख रुपए जमा करानी पड़ेगी पेनल्टी के रूप में। और ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट की, ये कॉपी जमा कराएंगे बैंक में, तभी इनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा। और हाई कोर्ट ने ऑर्डर एमसीए के फेवर में ही दिया है। हुआ यह है कि सेक्शन 10A के अंदर जो प्रोविज़न है, देखो सेक्शन 10A के अंदर ही प्रोविज़न है। यहाँ पे प्रोविज़न के अंदर बोलते हैं कि कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, ठीक है, तो इनकॉर्पोरेटेड होने के बाद उसको एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है 180 दिन के अंदर कि हाँ उसने बिजनेस स्टार्टिंग कर ली है, बिजनेस स्टार्ट हो गया। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डिक्लेरेशन देनी होती है 180 दिन के अंदर। और अगर फेल हो जाते हैं तो क्या होता है, अगर फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे पेनल्टी लगाई जाती है, और पेनल्टी जो है वो 50,000 है कंपनी के ऊपर, और डायरेक्टर के ऊपर जो है वो 1,000 पर डे की लगती है। और ये मैक्सिमम जो जाती है वो 1 लाख रुपए तक जाती है, मतलब 1,000 रुपये पर डे लगेगा, और ये 1 लाख रुपए तक की मैक्सिमम पेनल्टी जाएगी, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर तो 50,000 की पेनल्टी लगा दी, और डायरेक्टर्स के ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी। देखो दोस्तों, यहाँ पे एमसीए साफ साफ कहना चाहती है कि देखो, अगर कोई भी कंपनी आप इनकॉर्पोरेटेड कराते हो, कंपनी एक्ट में आप रजिस्टर्ड कराते हो, तो 180 दिन के अंदर आपको बिजनेस की स्टार्ट होने की, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की फॉर्म को भरना होता है, डिक्लेरेशन देना होता है। INS 20A के अंदर ये डिक्लेरेशन आपको देना होता है 180 दिन के अंदर। अगर आप नहीं देते हो तो एमसीए कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देती है, जैसे कि इनके केस में हुआ। और तो और इन्होंने जो एनुअल रिटर्न होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं फाइल करी थी। तो जो मेन बेस था, ग्राउंड जो था, वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का था कि बिजनेस की कमेंसमेंट जो करी, मतलब बिजनेस जब से शुरू हुआ उसकी डिक्लेरेशन उनको देनी थी। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इस डेट से हो गई है या अब शुरू कर लिया हमने। उन्होंने नहीं दी, जिसकी वजह से यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। सेक्शन 10A के प्रोविज़न का वॉयलेशन हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। तो इससे हमें सीख यही मिलती है कि अगर कोई भी कंपनी आप रजिस्टर्ड कराते हो कंपनी एक्ट के अंदर, तो 180 दिन के अंदर आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डिक्लेरेशन दे दीजिए। अगर नहीं देंगे तो इस प्रकार से 50,000 की पेनल्टी कंपनी के ऊपर, और 1,000 रुपये की पेनल्टी, 1,000 रुपये पर डे की पेनल्टी, और मैक्सिमम 1 लाख तक जाएगी, ये पेनल्टी लग सकती है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।